जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th 10th 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस सभी को जो आज सॉल्व करने वाले हैं और उसको कवर करने वाले हैं, जो आपके जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। जितने भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे सभी इसी से आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है। क्लियर है। तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न क्या है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, 1899 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। ये मेरे बिना तुम जो प्रभु है इसके लेखक पूछ रहा आपको कौन है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, रेनन मारिया रिल्के। क्लियर है। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह डायरेक्ट आपको परीक्षा में फंसने वाला है। मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। मगम्मा के ये दो प्रश्न जो आप देख रहे हैं यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में डायरेक्ट आपको फंसने वाला है। तो यह जो है आप इसको जो हमेशा याद करते चलिए। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ढहते विश्वास जो है कहानी का जो है कहानीकार पूछ रहा है, यानी लेखक पूछ रहा है, तो कौन है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, सातकोरी होता। सातकोरी होता सही है। अगला प्रश्न चलिए, ढहते विश्वास कहानी का मुख्य अगर पात्र आपसे पूछ लिया जाए, ये दो ही प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं ढहते हुए विश्वास के कहानी से। एक है इसका जो है लेखक कौन है, यानी कहानीकार कौन है, दूसरा इसका मुख्य पात्र कौन है। तो मुख्य पात्र कौन हो जाएगा, सही आंसर लक्ष्मी है। यही आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, दही वाली मगम्मा जो है कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। यह भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है, तो मगम्मा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, ईश्वर पेटलीकर की। ईश्वर पेटलीकर की। क्लियर है। अगला प्रश्न है, मंगू जन्म से ही क्या थी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, पागल और गूंगी। मंगू जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। क्लियर है। अगला प्रश्न है, नगर कहानी का कहानीकार कौन है। नगर कहानी का कहानीकार कौन है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, सुजाता। सुजाता जो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, पापपाती। पापपाती जो है नगर कहानी में मुख्य पात्र है। क्लियर है। क्लियर है मेरे दोस्त। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है, धरती कब घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। देखिए मेरे भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी शीर्षक कहानीकार या लेखक कहानीकार है, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यह आपको डायरेक्ट पूछने वाला है, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, सांवर दैया। धरती कब घूमेगी की शीर्षक के कहानीकार कौन है, सांवर दैया। अगला प्रश्न है, धरती कब घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र और लेखक, यह दोनों आपको ज़्यादा चांस है कि आपको पूछेगा। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, सीता। अगला प्रश्न है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आधा हो जाता है। किसी भी व्यंजन में जो हलंत जब लगा दे, जैसे कि मान लीजिए 100, तो इसका क्या आधा, इसका मतलब आधा 100 यह हो गया। क्लियर है। यही पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए टॉ पर लग गया तो आधा टॉ हो गया। तो यही पूछ रहा है, व्यंजन के अंत में हलंत लगने से उसका मान क्या हो जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आधा। आग शब्द क्या है। आग शब्द अगर पूछा जाए तो क्या है, इसका क्या सही आंसर होगा, तत्भव का। आग शब्द क्या है, तत्भव। क्लियर है। अगला है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है। समझ रहे हैं, यह लाइन लिखा गया है, कह रहा है इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। तो इस वाक्य में जयचंद क्या है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है। अगला है, आटा शब्द क्या है, तो यह पुल्लिंग शब्द है। आटा अगर पूछा जाए तो पुल्लिंग शब्द है।
अगला है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक वचन बहुवचन। अगला प्रश्न है मैं अपनी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक का विभक्ति है। मतलब इस वाक्य में जो है मैं जो है किस कारक की विभक्ति है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा, अधिकरण की विभक्ति है। क्लियर है। अगला प्रश्न है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर है। यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है, इस वाक्य में यह क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सर्वनामिक विशेषण। क्लियर है, समझ में आ रहा आपको। अगला प्रश्न है वह देखता है किस काल का उदाहरण है। कह रहा है वह देखता है, मतलब वह देख रहा है, मतलब क्या हो गया, वर्तमान काल का ना हुआ। वह देख रहा है मतलब अभी का बारे में बात कर रहा है, वर्तमान काल हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। क्लियर है। अगला प्रश्न है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। मतलब लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, यह पूछा जाए किस वाक्य का उदाहरण है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह सरल वाक्य। क्लियर है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।